नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारी खुराना स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और देखिए, राजस्थान जीके की चलती हुई मॉक टेस्ट सीरीज़ में आप लोगों का ये अगला मॉडल पेपर है। और आज आप पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके के मेले एवं त्योहारों के बारे में विस्तार से जानकारी करेंगे। और इस वीडियो के अंतर्गत मैंने लगभग आपको 50 प्रश्नों को शामिल किया है, तो बहुत ज़्यादा खास रहने वाले हैं ये वीडियो आपके लिए। तो चलिए देखिएगा, राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी और रीट पटवार के लिए किसी भी एग्ज़ाम हो राजस्थान स्टेट की, सब में महत्वपूर्ण रहेंगे। प्रश्न विगत परीक्षाओं में आए हुए भी शामिल किए गए हैं। शुरुआत करते हैं हम अपने प्रश्न के बारे में। चलिए, प्रश्न पहला देखिएगा आप लोग। पहला प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से किस क्षेत्र में सीतावाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों, सीतावाड़ी का जो मेला है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, किस ज़िले में आयोजित होता है। मेला आयोजित किस क्षेत्र में होता है, हाड़ौती, मारवाड़, बागोड़ या मेवाड़। और यह प्रश्न आया हुआ है रीट 2008 के अंतर्गत। तो प्रश्न का आपका सही जवाब हाड़ौती क्षेत्र के साथ चला जाएगा, यानी कि आपका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सीतावाड़ी का मेला कहाँ पर लगता है, हाड़ौती के अंतर्गत। ठीक है, यदि आपसे मेले या त्योहारों के बारे में पूछा जाए तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है आपको, उसे आप ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम ग्रुप को और आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी प्रत्येक मॉक टेस्ट की। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाटू श्याम जी का मेला किस महीने में भरता है। तो खाटू श्याम जी का मेला किस महीने में भरता है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं, फागुन, चैत, श्रावण या भाद्रपद। और ये रीट के अंतर्गत आया हुआ है। आरटेट 2008 में आया हुआ प्रश्न है, तो इसका सही जवाब आपका फागुन का महीना होगा। ठीक है, फागुन के महीने में लगता है खाटू श्याम जी का मेला। और ये भी याद रखिएगा कहाँ पर लगता है मेरे दोस्तों, सीकर जिले के अंतर्गत लगता है। खाटू श्याम जी का मेला कहाँ पर लगता है, सीकर जिले के अंतर्गत लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, किसकी स्मृति में तिलवाड़ा का पशु मेला लगता है। तिलवाड़ा का पशु मेला किस जगह पर लगता है। पहले तो आप लोग ये याद रखें, तिलवाड़ा का मेला लगता है दोस्तों बाड़मेर में। कहाँ पर लगता है, बाड़मेर में। ठीक है, कन्फ्यूजन मैं आपको प्रश्न के सारे करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो तिलवाड़ा का जो पशु मेला लगता है वो मल्लीनाथ जी एक देवता हैं, उनकी स्मृति में लगवाया जाता है बाड़मेर ज़िले के अंतर्गत। तो तिलवाड़ा पड़ता है बाड़मेर के अंतर्गत। और यदि आपसे पूछा जाए दोस्तों तलवाड़ा कहाँ पर है, तो ये याद रखेंगे आप लोग, बांसवाड़ा के अंतर्गत आता है। कहाँ पे आता है, बांसवाड़ा में पड़ता है तलवाड़ा, और तिलवाड़ा आपका बाड़मेर में पड़ता है। तो इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तिलवाड़ा का मेला है पशु मेला, बाड़मेर जिले में लगता है मल्लीनाथ जी के स्मृति में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। जो भी प्रश्न होगा सारे आपके क्लियर करवाऊंगा। कल्याण जी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है, कल्याण जी। ठीक है, तो ऑप्शन आपको दे गए हैं, देखिएगा आप लोग पढ़िएगा। आपको बता देता हूँ, कल्याण जी जिसको बोलते हैं हम डिग्गी मेला। ठीक है, डिग्गीपुरी कल्याण जी का मेला इसी को बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो मेला लगता है वो आपका डिग्गी के अंतर्गत लगता है। ठीक है, आपको ऑप्शन दिया गया है डिग्गी कल्याण जी मेला। ठीक है, डिग्गी नामक स्थान पे लगता है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, अगला प्रश्न देखिए। आगे मैंने आपको जो बताया था, मल्लीनाथ जी पशु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है, बिल्कुल उल्टा पूछा गया है। मैंने आपको तीसरे प्रश्न में या दूसरे प्रश्न में बता दिया है इसका सही जवाब। तो मल्लीनाथ जी का पशु मेला दोस्तों कहाँ पे लगता है, तिलवाड़ा के अंतर्गत। कहाँ पे लगता है, तिलवाड़ा के अंतर्गत, और ये बाड़मेर जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, आ गया समझ में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को क्या होता है, वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। राजस्थान का ऐसा कौन सा स्थान है जिस पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव आयोजित किया जाता है,
या मनाया जाता है? मंडोर जोधपुर, खेजड़ली जोधपुर, फलोदी जोधपुर या सरदारपुरा जोधपुर। आपको जोधपुर तो सब में मिल रहा है, लेकिन जोधपुर में किस स्थान पे लगता है वो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ पे लगता है? खेजड़ली नामक स्थान पे लगता है। ठीक है, तो ये मेला क्यों लगाया जाता है 12 सितंबर को? क्योंकि वहाँ के बिश्नोई संप्रदाय के जो लोग हैं, किसकी वजह से लगते हैं? बिश्नोई संप्रदाय के लोगों की वजह से लगता है ये मेला। ठीक है, कारण ये था कि यहाँ पर एक बार वृक्षों के साथ साथ, ठीक है, जो एक महाराज थे जोधपुर के रहने वाले, उन्होंने हरे पेड़ों को काटने के लिए आदेश दिया था। ठीक है, तो वहाँ का एक सेनापति था भीम सिंह। उस भीम सिंह ने, जो गांव की महिलाएं थी वृक्षों को बचाने के लिए आई थी, ठीक है, तो वो इन पेड़ों से लिपट गई और उनके कहने पर वो नहीं हट पाई, राजा के कहने पर, तो उन्होंने महिलाओं के समेत उन वृक्षों को काट दिया था। ठीक है, और याद रखिएगा आप लोग, उन आंदोलन का जो नेतृत्व किया था उसने किया था अमृता देवी ने। किसने किया था? अमृता देवी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न। देखिए, रणथंभौर का प्रसिद्ध गणेश जी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? लेकिन आपसे पूछा गया है कब आयोजित होता है, तो याद रखिएगा गणेश चतुर्थी, जिसको हम बोलते हैं हिंदी भाषा में गणेश चतुर्थी, कब आती है? गणेश जी का मेला उस दिन लगता है गणेश चतुर्थी को। तो याद रखिएगा आप लोग, भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी, जिसे हम गणेश चतुर्थी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गणेश चतुर्थी बोलते हैं। उस दिन मेला लगता है। कहाँ पे लगता है ये भी याद रखिएगा आप लोग, सवाई माधोपुर जिले के अंतर्गत, सवाई माधोपुर जिले के अंतर्गत लगता है। और यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति कैसी है? त्रिनेत्र वाली मूर्ति है गणेश जी की मेरे दोस्तों। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न से संबंधित सभी चीज़ें मैं आपको क्लियर करवाने की कोशिश करूँगा। कोंकण तीर्थ कहा जाता है, कोंकण तीर्थ कहा जाता है, और ये राजस्थान पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। राजस्थान पुलिस 2016 में आया हुआ है क्वेश्चन। तो बयाना, अजमेर, पुष्कर या अलवर? तो 8वें प्रश्न में पुष्कर हो जाएगा, पुष्कर हो जाएगा। और याद रखिएगा मेरे दोस्तों, पुष्कर कहाँ पड़ता है? अजमेर के अंतर्गत आता है पुष्कर। ठीक है, अजमेर में पुष्कर। ठीक है, और इस पुष्कर के अंतर्गत ही जो महात्मा गांधी हैं, उनका एक महात्मा गांधी घाट भी बना हुआ है। ठीक है, महात्मा गांधी का घाट, क्योंकि महात्मा गांधी की जो अस्थियां थी यहीं पर विसर्जित की गई थी, पुष्कर के अंतर्गत। ठीक है, और पुष्कर के अंतर्गत एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर स्थित है? पुष्कर में ही। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर? आगे देखिए अगला प्रश्न। अब देखिएगा, खाटू श्याम जी का जो मेला है हिंदी महीने में किस तिथि को प्रारंभ होता है? फागुन शुक्ला चतुर्थी, फागुन शुक्ला पंचमी या फागुन शुक्ला त्रयोदशी या फागुन शुक्ला एकादशी? तो प्रश्न का सही जवाब आपका क्वेश्चन 9 में ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, फागुन शुक्ला एकादशी को। फागुन शुक्ला एकादशी को लगता है खाटू श्याम जी का मेला दोस्तों, सीकर जिले के अंतर्गत। ठीक है, सीकर के अंतर्गत। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। यदि आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आपको कैसा महसूस हो रहा है। यदि कोई प्रश्न में त्रुटि होती है या उसके उत्तर में कोई त्रुटि होती है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, हो जाती है मिस्टेक कभी कभी किसी प्रश्न के उत्तर को समझाने में, या गलती से कुछ हो जाता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। 50 प्रश्न आपको मैंने दिए हैं वीडियो में। देखिएगा अगला प्रश्न। राजस्थान में प्रसिद्ध जो झेला बाबजी के मेले का संबंध किस जनजाति से है? झेला बाबजी का जो प्रसिद्ध मेला है राजस्थान में, वो किस जनजाति से संबंध रखता है? तो याद रखिएगा, सांसी, सहरिया, गरासिया और डामोर, इनमें से आपको ऑप्शन डी करके राइट आएंगे, डामोर जनजाति से। किससे? डामोर जनजाति से संबंध रखता है झेला बाबजी का मेला। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11। राजस्थान का बेह मेला जो दीपदान के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र माना जाता है, केंद्र माना जाता है। प्रश्न नंबर 11वां,
देखिएगा ये प्रश्न का सही जवाब आपका चला जाएगा चंद्रभागा मेला। कहाँ पे लगता है चंद्रभागा मेला? ध्यान रखिएगा झालावाड़ के अंतर्गत। कहाँ लगता है? झालावाड़ के अंतर्गत चंद्रभागा मेला लगता है। तो ऑप्शन डी आपका चला जाएगा, जो दीपदान के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र माना जाता है। एकमात्र राजस्थान का मेला है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न 12वां, होली के अवसर पर देखिए, होली के अवसर पर इलोजी की सवारी कहाँ पर निकाली जाती है? तो दोस्तों ये भी प्रश्न आया हुआ है राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी 2013 में। तो इलोजी की सवारी कहाँ पर निकाली जाती है? तो बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर या गंगानगर, इन 4 ऑप्शन में से आपका सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिएगा आप लोग, बाड़मेर जिले के अंतर्गत। ठीक है, क्या हो जाएगा सही जवाब? बाड़मेर जिले में इलोजी की क्या निकलती है? सवारी निकलती है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अन्नकूट मेला आयोजित होता है, अन्नकूट का जो मेला है कहाँ पर आयोजित होता है? तो ये देखिएगा चारभुजा, किशनगढ़, चित्तौड़गढ़ या नाथद्वारा, इनमें से आपका जो सही जवाब जाएगा तो ये चला जाएगा दोस्तों कहाँ होगा? नाथद्वारा। तो याद रखिएगा आप लोग, नाथद्वारा जो है वर्तमान में कहाँ आता है? राजसमंद जिले के अंतर्गत, राजसमंद जिले में आता है नाथद्वारा। ठीक है, याद रखिएगा अन्नकूट मेला जो है आपका कहाँ लगेगा? नाथद्वारा, राजसमंद के अंतर्गत लगेगा। तो डी ऑप्शन प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, लॉक कर दीजिएगा आप लोग सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, धींगा गबर का पर्व किस क्षेत्र में प्रचलित है? जोधपुर, कोटा, भरतपुर या जयपुर? कमेंट कीजिएगा सभी भाई। धींगा गबर का पर्व किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो प्रश्न नंबर 14, सही जवाब आपका चला जाएगा ऑप्शन ए जोधपुर में। ठीक है, कहाँ पे लगता है? जोधपुर में। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। धींगा गबर का पर्व है वो आपका जोधपुर जिले में मनाया जाता है। क्लियर। अगला प्रश्न नंबर 15, देखिए अजमेर में जो प्रतिवर्ष मेला लगता है उर्स का मेला, ठीक है, उर्स का जो मेला लगता है वो कब से कब तक लगता है या किस तिथि को भरता है, ये आपको बताना है। तो प्रश्न में ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए दिया गया है प्रतिवर्ष पहली रजब से लेकर 9वीं रजब तक। ऑप्शन बी है रमजान के 2 महीने बाद और 10 दिन बाद। ऑप्शन सी है मुहर्रम के 2 महीने बाद और ऑप्शन डी है रमजान के 4 महीने बाद। तो दोस्तों इन ऑप्शनों में से आपका सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। आप लोग याद रखिएगा, जो उर्स का मेला होता है प्रतिवर्ष पहली रजब से और कब तक लगता है? 9वीं रजब तक लगता है। ठीक है, और अजमेर के अंतर्गत ये मेला जो लगता है कहाँ लगता है? ख्वाजा साहब की दरगाह पर, ख्वाजा दरगाह पर लगता है। ठीक है, उर्स का मेला याद रखिएगा आप लोग। और आपसे पूछा जाए तारकीन का मेला, तारकीन का एक मेला और है, ठीक है, जिसको भी हम तारकीन का उर्स मेला बोलते हैं। तो ये कहाँ पर होता है दोस्तों? ये याद रखिएगा आप लोग, कहाँ लगता है? नागौर में। ये नागौर में लगता है और किसकी याद में लगता है? हमीमुद्दीन साहब की दरगाह के पास लगता है। ठीक है, तारकीन का उर्स मेला नागौर में हमीमुद्दीन साहब की याददाश्त में लगता है और अजमेर में उर्स मेला ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के पास में लगता है, प्रतिवर्ष पहली रजब से 9वीं रजब तक। ठीक है, क्लियर। आगे अगला प्रश्न देखिएगा, सांगोद का नाहन किस जिले का प्रसिद्ध है? ये फॉरेस्ट गार्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, फॉरेस्ट गार्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 2012 में। ठीक है, याद रखें आप लोग। तो सांगोद का नाहन जो है मेरे दोस्तों ऑप्शन में दिए गए हैं, आपको पढ़िएगा, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर या कोटा। सही ऑप्शन आपका कोटा होगा, सही ऑप्शन आपका कोटा होगा। डी को आप लोग राइट क्लिक कर लीजिएगा सभी भैया बहन जी। देखिएगा खुराना स्टडी यूट्यूब चैनल आप लोगों के साथ में लगातार मेहनत करने की आप कोशिश करेगा और आप लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सपोर्ट कीजिएगा और जितना आप ज़्यादा सपोर्ट करेंगे हम आपकी उम्मीद को भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो 17वां प्रश्न देखिए, किसकी स्मृति में पर्वत सर का मेला आयोजित होता है?
परबतसर का मेला आयोजित होता है? बताइएगा। प्रश्न 2 आया हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है पीटीईटी 2019 में। गोगाजी, तेजाजी, रामदेव जी या जम्भोजी? राइट क्लिक करेंगे आप लोग ऑप्शन बी को राइट क्लिक करेंगे। तेजाजी का मेला जो होता है भैया परबतसर में लगता है। और परबतसर कहाँ पे आता है? नागौर के अंतर्गत। कहाँ पे आता है? नागौर परबतसर। ठीक है, ऑप्शन बी को क्या कर लेंगे आप लोग? क्लिक कर लेंगे। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न, चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला कहाँ पर लगता है? चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला कहाँ पर लगता है? तो याद रखिएगा आप लोग, जगह का नाम आपसे पूछा गया है, जिले का नाम नहीं पूछा गया। बूंदी, पुष्कर, केशोराय पाटन या झालरा पाटन? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 18वें में डी को आप लॉक करेंगे, झालरा पाटन। ठीक है, क्या हो जाएगा? झालरा पाटन। ये झालावाड़ के अंतर्गत ही है। ठीक है, और झालरा पाटन को याद रखिएगा आप लोग, घंटियों का शहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घंटियों का शहर भी कहते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं सिटी ऑफ बेल्स। क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ बेल्स। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, सिटी ऑफ बेल्स के नाम से भी जाना जाता है झालरा पाटन को। क्लियर? आगे देखिए अगला प्रश्न 19वां, राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों तथा उनसे संबंध स्थलों के विषय में निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? और ये RAS प्री 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको 3 याद होंगे और 1 याद नहीं होगा। तो देखिएगा, चंद्रभागा पशु मेला आपका झालावाड़ में लगता है, ये भी बात सही है। तिलवाड़ा का जो पशु मेला है वो बाड़मेर में लगता है, ये भी सही है। जसवंत पशु मेला आपका भरतपुर में लगता है, ये भी सही है। लेकिन आपका 19वें प्रश्न में आपका ऑप्शन बी, ये भैया सारणेश्वर पशु मेला नागौर में नहीं लगता। नागौर में कौन सा लगता है? परबतसर तेजाजी का मेला लगता है। ठीक है, तेजाजी का मेला लगता है। कौन सा? नागौर के अंतर्गत। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ओके, तो प्रश्न का सही जवाब आपका क्या चला जाएगा? ऑप्शन बी को आप लोग क्या कर लेंगे? राइट क्लिक कर लेंगे। क्लियर? आगे अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। देख लो, बिल्कुल क्या हो जाएगा? बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, बादशाह का मेला ब्यावर, मरु महोत्सव बाड़मेर और गौतमेश्वर का मेला सिरोही। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मरु महोत्सव कहाँ होता है भैया? जैसलमेर में। कहाँ होता है? जैसलमेर में होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी आप लोग करेक्ट करेंगे। ठीक है, और ये भी आप लोग याद रखिएगा, बेणेश्वर का मेला इसमें लगता है डूंगरपुर में, बादशाह का मेला ब्यावर में, और गौतमेश्वर मेला कहाँ लगता है? सिरोही में। ये भी आप लोग तीनों टॉपिकों को याद रखिएगा। ठीक है, मेलों से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो मरु महोत्सव कहाँ होता है भैया? याद रखिएगा, जैसलमेर ज़िले के अंतर्गत होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है, या किस जिले से जुड़ा हुआ है? धौलागढ़ देवी का मेला कहाँ पे लगता है? जोधपुर, अलवर, जयपुर या अजमेर? क्या होगा सही जवाब आपका? ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिएगा। धौलागढ़ का जो मेला है अलवर ज़िले में लगता है। कहाँ पे लगता है? अलवर ज़िले के अंतर्गत लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न, चंद्रभागा मेला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो चंद्रभागा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा इस प्रश्न को। आपको क्या जवाब होगा? झालावाड़। क्या होगा? झालावाड़ में लगता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान हाईकोर्ट क्लर्क 2008 में ही पूछा गया है। ठीक है, राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? राजस्थान कबीर यात्रा, याद रखिएगा आप लोग, राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? गायन, चित्रण, लेखन या वानिकी? सही जवाब आपका ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिएगा आप लोग। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, गायन से। ठीक है, गायन शैली से। कहाँ से? गायन
शैली से संबंधित है? क्या? राजस्थान कबीर यात्रा। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, वीर तेजाजी का पशु मेला जो है किस स्थान पर आयोजित होता है? प्रीवीएस टीसी 2011 में ही पूछा गया है। ठीक है, मैंने आपसे पूछ लिया, प्रीवीएस टीसी 2011 में पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। तो देखिएगा, तिलवाड़ा में, पुष्कर में, पर्वतसर में या मेड़ता सिटी में? बताइएगा क्या होगा। वीर तेजाजी पशु मेला 24। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन सी। क्या याद रखिएगा? वीर तेजाजी का पशु मेला पर्वतसर नागौर में। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पे होता है? नागौर में होता है। क्लियर, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वृक्षों के संरक्षण से संबंधित मेला कौन सा है? वृक्षों के संरक्षण से संबंधित मेला, ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऋषभदेव जी का मेला, साहेबा का मेला, भरतरी का मेला या खेजड़ली का मेला। तो वृक्षों से जो संरक्षण से संबंधित जो मेला है दोस्तों, वो एक ही है, खेजड़ली का मेला। कौन सा है? खेजड़ली का मेला। और कहाँ पे लगता है? जोधपुर में लगता है। ठीक है, जोधपुर में लगता है। बिश्नोई संप्रदाय के से संबंधित है, बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित है। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, अब चलते हैं हम अपने त्योहारों की तरफ। हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? बताइएगा, छोटी तीज कब आती है दोस्तों? छोटी तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? श्रावण, चैत्र, वैशाख या भाद्रपद? तो 26वें प्रश्न का सही जवाब आप लोग ऑप्शन ए कर लीजिएगा, श्रावण के महीने में। कब आती है? श्रावण के महीने में। क्लियर। अगला प्रश्न, राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? खेजड़ी के वृक्ष की पूजा 27वें में, गणगौर, तीज, होली या दशहरा? सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, दशहरे पर। किस पर? दशहरे पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है राजस्थान में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार गणगौर त्योहार किस दिन मनाया जाता है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। ठीक है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया था 2012 में ये प्रश्न। क्लियर। तो बताइएगा, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार गणगौर का त्योहार है जो किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन पड़ेगा, चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र कृष्ण तृतीया, श्रावण शुक्ल सप्तमी और कार्तिक कृष्ण अष्टमी। तो 28 प्रश्न का सही जवाब आप लोग ऑप्शन ए कर लीजिएगा, चैत्र शुक्ला तृतीया को कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ला तृतीया को मनाया जाता है गणगौर का त्योहार। ओके, एंड नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस उत्सव के साथ मांगलिक कार्यों का प्रारंभ माना जाता है? जन्माष्टमी, देवउठनी एकादशी, नवरात्रि या वसंत पंचमी? तो याद रखिएगा, आपका जब भी शादियां शुरू होती हैं, जब भी आपकी शादियां शुरू होती हैं तो देव उठने से पहले नहीं होंगी। जिस दिन भी आपके देव जागते हैं या उठते हैं उस दिन आपकी मांगलिक कार्य या शादियां, कोई भी शुभ कार्य होता है वो शुभारंभ किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो क्या होगा? ऑप्शन आपका बी कर लीजिएगा आप लोग। क्या हो जाएगा? देवउठनी एकादशी। ठीक है, देवउठनी एकादशी को शुरुआत हो जाती है आपकी शुभ कार्यों की। अगला प्रश्न देखिए, बौद्ध पूर्णिमा किस महीने में मनाई जाती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इस बौद्ध पूर्णिमा को क्या कहते हैं आप लोग? गुरु पूर्णिमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। स्केच काम नहीं कर रहा थोड़ा सा। क्लियर। तो बैसाख, चैत्र, फागुन या कार्तिक? तो बौद्ध पूर्णिमा आपकी याद रखें आप लोग, ऑप्शन ए बैसाख। कब मनाई जाती है? बैसाख के महीने में। ओके, ए राइट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, 50 प्रश्न है वीडियो में। तिल चौथ का व्रत किस महीने में होता है? तिल चौथ का व्रत महीने में किस महीने में होता है? माघ, अश्विन, कार्तिक या वैशाख? तो ऑप्शन क्या कर लेंगे आप लोग? ए, ऑप्शन ए, माघ के महीने में तिल चौथ का व्रत रखा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए,
पूर्णिमा को रास पूर्णिमा कहते हैं, यानी कौन से महीने की पूर्णिमा है जिसे हम रास पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। तो आपका 32 प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी कर लीजिएगा। आश्विन पूर्णिमा जो है उसे हम रास पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न देखिएगा। सभी दोस्त और भैया बहन जी मेरे, हर गृहिणी, हर भाई से, हर बहन से हम यही कहना चाहेंगे कि आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग प्रतिदिन हमारा वीडियो को वॉच कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा और आप भी अपने वीडियो का आनंद उठाइएगा। राजस्थान जीके के लिए हम आपको बेहतर तैयारी करवाने की कोशिश करेंगे, प्रत्येक टॉपिक को कवर करेंगे और बहुत प्रश्न लेकर के आएंगे आपको। राजस्थान जीके कंठस्थ हो जाएगी, हिंदी भी करवा रहे हैं आपको, बहुत बढ़िया। तो याद रखिएगा, आप लोग जुड़िएगा चैनल से और दोस्तों को भी शेयर करिए, दोस्तों को जोड़िए, ठीक है। टेलीग्राम लिंक से जुड़िए आप लोग। 33वां प्रश्न देखिए। झूठन मियाँ का तमाशा किस त्योहार के दिन खेला जाता है? झूठन मियाँ का तमाशा। तो याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन देखिए, शीतलाष्टमी, धुलेंडी, दशहरा या अक्षय तृतीया। तो 33वें प्रश्न में आपका सही जवाब ऑप्शन ए चला जाएगा, शीतलाष्टमी को, ठीक है, शीतलाष्टमी को, ठीक है। अब याद रखिएगा, जो शीतला माता का मेला जो होता है, शीतला देवी का मेला इसी ही दिन बढ़ता है, शीतलाष्टमी को पूजा की जाती है इसकी, ठीक है। तो इसका जो मंदिर है आप लोग याद रखिएगा, चाकसू में, जयपुर के अंतर्गत स्थित है। कहाँ पर है? जयपुर के अंतर्गत स्थित है। अगला प्रश्न देखिए। विक्रम संवत के किस महीने में गणगौर का त्योहार मनाया जाता है? महीने की बात की गई है, प्रश्न में ध्यान चेंजिंग किया गया है, ठीक है। चैत्र, बैसाख, फागुन या श्रावण। तो 34 का सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, चैत्र के महीने में। कब मनाई जाती है? चैत्र के महीने में। अगला प्रश्न देखें। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतलाष्टमी किस दिन मनाई जाती है? अभी मैंने आपको बताया शीतला माता का जो मेला है चाकसू जयपुर के अंतर्गत लगता है, तो वो किस दिन मनाई जाती है? शीतलाष्टमी किस महीने में आती है ये बताइएगा आप लोग। ऑप्शन पढ़ लें आप लोग। 35 सही जवाब आपका ऑप्शन ए कर लीजिएगा, चैत्र कृष्ण अष्टमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण के महीने में नहीं आता है? नागपंचमी, तीज, रक्षाबंधन या जन्माष्टमी। 36 प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी कर लीजिएगा आप लोग। ये हो जाएगा जन्माष्टमी, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा 36 में, ठीक है। जन्माष्टमी है वो त्योहार है, श्रावण के महीने में नहीं आती है। क्लियर। ये कब आती है? भाद्रपद के महीने में। कब आती है ये भी याद रखिए, कब आती है? भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी। कब आती है? भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को। क्लियर। श्रावण के 8 दिन बाद, सॉरी, श्रावण के 22 दिन बाद। कब आती है? 22 दिन बाद, यानी कि शुद्धि के अंतर्गत, बुद्धि में, ठीक है, भाद्र बुद्धि के अंतर्गत। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान में ऊब छठ पर्व कब मनाया जाता है? राजस्थान के अंतर्गत, ये सेकंड ग्रेड जीके का एग्जाम है, याद रखिए, 2016 में पूछा गया था। तो ऊब छठ पर्व कब मनाया जाता है? 37वें प्रश्न का सही जवाब देखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? भाद्रपद कृष्ण छठवीं, ऑप्शन सी राइट कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। होली के लगभग 15 दिन बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ये पीटीआई सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में आया था, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, भले ही उठा के पेपर मिल जाएगा। होली के लगभग 15 दिन बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ऑप्शन पढ़ लें आप लोग। 38वें प्रश्न का सही जवाब आप लोग ऑप्शन सी कर लीजिएगा। होली के 15 दिन बाद में क्या आती हैं? गणगौर आती हैं, ठीक है। क्या आती हैं? गणगौर आती हैं, ओके, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। कौन से महीने में तीज का त्योहार मनाया जाता है? तो मैंने आपको बता भी दिया, रिपीट हुआ क्वेश्चन, चैत्र के महीने में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न। कौन से पर्व के मौके पर ढूंढ बांटा जाता है? बताइए, कौन से पर्व के मौके पर ढूंढ बांटा जाता है? नागपंचमी, बसंत पंचमी, दीपावली या होली। तो आप किसके महीने पर ढूंढ बांटते हो दोस्तों मेरे? होली के महीने पर ढूंढ बांटा जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न।
राजस्थान में प्रत्येक वर्ष चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव की तिथि क्या है? चैत्र के महीने में बताइएगा गणगौर पूजन की उत्सव की तिथि। ऑप्शन पढ़ लें आप लोग। 41 का सही जवाब आपका ऑप्शन सी कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ऑप्शन सी, चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया। चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 42। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? तो किस शहर में गणगौर मनाई जाती है बताइएगा। गुलाबी गणगौर के नाम से प्रसिद्ध है, उस शहर का नाम बताइएगा जो चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। 42 प्रश्न का सही जवाब आप लोग याद रखिएगा। कहाँ पे? नाथ द्वारा में। कहाँ पर? नाथ द्वारा में मनाई जाती है गुलाबी गणगौर, याद रखें आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 43। ऊंट महोत्सव 2008 कहाँ आयोजित हुआ था? ये प्रीवियस सी 2008 में पूछा गया है। तो ऊंट जो महोत्सव 2008 था वो आपका आयोजित किया गया था बीकानेर ज़िले में। कहाँ पर? बीकानेर ज़िले में आयोजित किया गया था, याद रखें आप लोग। अगला प्रश्न देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न मैंने आपको छाटे हैं, सेलेक्ट क्वेश्चन ही राजस्थान पुलिस 2012 में आया था। ये बताइएगा नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? ऑप्शन पढ़िए आप लोग। 44 सही जवाब आपका चला जाएगा निडरी नवमी। क्या हो जाएगा? निडरी नवमी। ऑप्शन बी आप लोग करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 45। पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध, हिंदू, सिख या जैन? तो आपका सही जवाब पर्युषण जो पर्व है, याद रख लें आप लोग, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जैन धर्म से संबंधित। किससे? जैन धर्म से संबंधित है पर्युषण पर्व। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा। मज़ा आ रहा होगा बहुत ज़्यादा मात्रा में। अच्छा वीडियो है आज का, तो मैंने काफ़ी मेहनत से बनाया है। और निम्न में से कौन सा स्थान पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है? पत्थरमार होली खेली जाती है दोस्तों यहाँ पर। महावीर जी, भरतपुर, ब्यावर या बाड़मेर? 46 का सही जवाब याद रख लीजिएगा आप लोग, बाड़मेर में। कहाँ पर खेली जाती है? बाड़मेर में। ऑप्शन डी राइट कर लें, पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है बाड़मेर। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा। गोगा नवमी कहा जाता है? गोगा नवमी कब आती है या किसको कहा जाता है? ऑप्शन पढ़ लीजिएगा आप लोग। 47 का सही जवाब ऑप्शन ए कर लेंगे, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को क्या कहते हैं? गोगा नवमी कहते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए 48। जैन संप्रदाय द्वारा पर्युषण पर्व जिस महीने में मनाया जाता है वो कौन सा महीना है? ये भी बताना है आपको। टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे। प्रश्न जो भी आएगा, एक प्रश्न से संबंधित काफ़ी प्रश्न होते हैं, पूरा क्लियर करेंगे। 48 जैन समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व जो है वो याद रखें मेरे दोस्तों, कब मनाया जाता है? भाद्रपद के महीने में, भाद्र मास में मनाया जाता है। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए 49। राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण मास में नहीं आता है? श्रावण के महीने में नहीं आता है, तो याद रखिए आप लोग, वो प्रश्न मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। जन्माष्टमी आती है, और क्लियर कर देता हूँ आपको मैं, भाद्रपद के महीने में आती है, अमावस के 8 दिन बाद, 8 दिन बाद, यानी कि 8वें दिन आपकी होती है जन्माष्टमी। ठीक है, जिसको हम कृष्ण जन्माष्टमी बोलते हैं, याद रखें आप लोग। ठीक है, आगे अगला प्रश्न देखिए। जयपुर में तीज की सवारी किस महीने में निकाली जाती है? पटवारी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, पटवारी एग्जाम 2013 में। जयपुर में तीज की सवारी किस महीने में निकाली जाती है? 50वां प्रश्न का सही जवाब कर लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रावण के महीने में तीज की सवारी निकाली जाती है। जयपुर में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने 50 प्रश्न इस वीडियो में करवा दिए हैं, और देखिएगा आपको यहाँ पर ये आंसर की भी मैंने ड्रॉप कर दी है, डाउनलोड कर लीजिएगा। ये PDF आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे टेलीग्राम लिंक पर। चैनल को भैया सब्सक्राइब जरूर कर लें, यदि आपने हमारा थोड़ा सा भी वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ठीक है,
और टेलीग्राम चैनल भी क्या कर लेंगे आप लोग, ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और हमारी खुराना स्टडी यूट्यूब टीम जो है आप लोगों के लिए बरकरार कार्य भी करती रहेगी राजस्थान हाई कोर्ट रीट या पटवार के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।